कोनिक पहले होता क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कोनिक होता क्या है। देखो, एक लोकस ऑफ पॉइंट होना चाहिए। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है बताओ? लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब ढेर सारा पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट मिला के क्या बनाएगा? कर्व। तो सब कर्व नहीं हो सकता है ना? वैसा कर्व जो किसी एक पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, जैसे मान लो लोकस ऑफ पॉइंट, तो तुमने जब अपना लोकस लिया ना तो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट तुमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो सिलेक्टेड किया हुआ जो पॉइंट है, तो जो एक फिक्स पॉइंट है उसका, उससे जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है? अरे इतना सारा करेक्शन किया कि नहीं किया कि सर ये ज्योमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है जो आप बोलने वाले हैं? अभी हम ज्योमेट्रिक कंडीशन बोल भी नहीं किए, लेकिन तुम करेक्शन जो आप बोलिएगा वही वाला सेटिस्फाई करेगा। तो इस पर एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिए, ये रैंडम पॉइंट P है, फिक्स पॉइंट S है। तो P से S का जो दूरी है ना, उसे क्या कहेंगे? PS। और इसी पॉइंट के किसी एक लाइन से, किसी एक लाइन से, लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, समझ में आया? इक्वल टू, तो इस लाइन से भी इसका अपना डिस्टेंस, ठीक है? तो अब ये जो डिस्टेंस है वो Pn है। क्या है? Pn। ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए थ्रू आउट द कर्व, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, कांस्टेंट ही आना चाहिए। अब ये कौन सा पॉइंट था? P1। फिर तुम कौन सा पॉइंट लेगा? P2। ये भी सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर कोई ऐसा कर्व, कोई ऐसा कर्व जो इस प्रकार का कंडीशन को फॉलो करता है, उसे कहते हैं कोनिक। समझ में आया? सेक्शन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोनिक। सेक्शन बिल्कुल नहीं बोलते हैं। समझ में आया? सेक्शन कब बोलेंगे वो अलग चीज है, ठीक है? तो कोनिक होता क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इफ डिस्टेंस, अच्छा बताओ, इफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द, क्या था? टू द, है ना? इफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं, ठीक है? देखो, अगर हम लोग इसका बात करें कि क्या क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? कोनिक क्या होता है ना? तो लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, विच क्या कर रहा है? मूव्स। अरे P1 यहां, P2 यहां, तो मूव्स किया कि नहीं किया? विच मूव्स इन अ प्लेन, in a plane in such a way that, in such a way that, बताओ कैसा होना चाहिए? ये क्या है बताओ? ये क्या है? in such a way that the ratio, है ना, रेशियो ऑफ, ये क्या है? रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, इट्स यानी पॉइंट का, है ना, इट्स डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, टू अ फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, है ना, बी ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज, है ना? इज कॉल्ड, कॉमा देकर क्या लिखेंगे? इज कॉल्ड कोनिक। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो फिक्स पॉइंट होता है युवराज, उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। जो फिक्स लाइन होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो फिक्स लाइन रहेगा उसे क्या कहेंगे? और जो फिक्स पॉइंट रहेगा उसे फोकस। फिर क्या होता है ना, फोकस से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर तुम ऐसा बनाने में सक्षम हो गया, ऐसा बनाने में बोलो ना सक्षम हो गया, तो जो नया लाइन ऐसा तुम ड्रॉ किया, देखो ये हमने बनाया इस पर परपेंडिकुलर, कहां से? फोकस से। देखो परपेंडिकुलर है ये, नहीं भी फील हो रहा होगा तो ऐसा फील मानिए लो कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। समझ में आया? तो अब जो बना है इसे क्या नाम देंगे? बोलो क्या नाम देंगे? एक्सिस ऑफ कोनिक। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ कोनिक। एक्सिस ऑफ कोनिक होता क्या है युवराज? एक ऐसा सेगमेंट जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और पासेस करेगा फोकस से। अ सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, अ सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक। क्लियर? जिस पॉइंट पर कोनिक और एक्सिस
कट करता है उसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट सब लिखा जाएगा। पहले क्या लिखेंगे? वेल डिफिनेशन। वेल डिफिनेशन कोनिक का लिखने के बाद हम लोग को क्या बताएंगे कि इसमें जो फिक्स पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? फोकस। जो फिक्स लाइन है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फिर हमने क्या बताया था? एक लाइन ड्रॉ करेंगे फोकस से किस पर? तो वो क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ कोनिक। एक्सिस और क्या नाम है? कोनिक। जहां पर एक दूसरे को कट करेगा उसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ दी कोनिक। क्लियर? इतना सारा चीज सीख चुके हैं, सब लिखना तुम लोगों का काम है अपने वर्ड में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में हम सुना ही दिए हैं। ठीक है, हेल्प लेके कर लेना। अब आगे चले। अब क्या कहता है ना, सब बुलेट पॉइंट बना के लिखते जाना तुम लोग, है ना। अब क्या कहता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोलो ना, फिर सर्कल, अरे फिर सर्कल के बाद इलिप्स। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सीक्वेंस में लिखना। फिर क्या होता है? पैराबोला। ठीक है, फिर क्या आएगा? हाइपरबोला। फिर क्या आएगा? पॉइंट सर्कल। क्या आएगा? पॉइंट सर्कल। ये जितने भी हैं सब के सब कोनिक सेक्शन है। क्या है ये सब? कोनिक सेक्शन है ये, है ना, कोनिक सेक्शन है। ठीक है, अभी कोनिक सेक्शन जो भी है उस वक्त हमने क्या बताया? कोनिक। अभी क्या बता रहा हूं? कोनिक सेक्शन। सेक्शन क्यों हुआ वो समझा के देता हूं। ठीक है, सब लिख लेना। तो एक पॉइंट बनाना जिसमें ये लिखना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला all are part of the conic section because of the all this section is comes out from conic by comes out from cone by a plane प्लेन कटेगा किसके द्वारा? कोन के द्वारा, तब जाके हमें मिलता है कोनिक सेक्शन, आकार मिलता है वो सब। ठीक है, क्या मिलता है? आकार। अब वो जो बताए थे वो क्राइटेरिया होता है फुलफिल करने का, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम लोग पढ़ा है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी, सब यहां भी आएगा। तो जब आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कनेक्शन जोड़ के करना है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। तो ये जो हमने बताया कोनिक सेक्शन, ये सब कोनिक सेक्शन है। क्यों है? क्योंकि जो कोन होता है, कोन के द्वारा सेक्शन मिलता है किस पर? प्लेन पर मिलता है। समझ में आया? किस पर मिलता है? प्लेन पर मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, अभी कोन बनता कैसे है, कोन बनता कैसे वो बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक है, और इस लाइन का हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एल। ए लीजिए, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। ए लीजिए, याद हो गया? ठीक है, वी हैव टेकन अनदर लाइन एम, है ना, विच इंटरसेक्ट लाइन एल। ठीक है, विच इंटरसेक्ट लाइन एल एट वी। ठीक है, विथ सम एंगल, विथ सम फिक्स्ड एंगल थीटा। ये फिक्स्ड एंगल हो गया। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिए हैं? लाइन एल, वर्टिकल लाइन एल। फिर क्या लिए? दूसरा लाइन एम, जो कि एल को कहां कट करेगा? वी पर। ठीक है, और फिक्स्ड इंक्लिनेशन के साथ रहेगा, वो चेंज नहीं करना है। समझ में आया? अब हम इस चीज को जो भी फिगर बनाएंगे जो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट एल इज ए फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, एम इज अनदर लाइन विच इंटरसेक्ट एल एट वी विथ इंक्लिनेशन एट थीटा। क्लियर? अब क्या करते हैं ना, इतना सारा मेरा जंक्शन था। अब क्या करते हैं? फिक्स्ड लाइन था और ये जो एम है ये क्या है? फिक्स नहीं है, तो हम इसको यहां पर फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था। अब इसको हम लोग मूव करना चालू करेंगे किसके? एल के चारों ओर। किसको? एल के चारों ओर। जब एल के चारों ओर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? कुछ इस तरह से बार बार घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो कौन सा लुक देगा? कौन आया कि नहीं आया? लेकिन कैसा कौन आया? डबल कौन।
ठीक है, कैसा आया, डबल कोन। अब सुनो, लेट वेट वाला क्लियर, लेट के आगे कहानी है, ठीक है। लेट के आगे क्या करता है कि इफ वी रोटेट द लाइन एम अराउंड एल इन सच ए वे दैट पॉइंट वी बी द फिक्स्ड विथ इंक्लिनेशन, it gives another surface like a double nappy, बोलो ना, double nappy right circular hollow cone। डबल दो है कि नहीं है, वो देखा है फॉर्नल इंग्लिश में जो कुपियर है कृष्ण तेरवा वाला, तो ओकरे लायक है दूगो। तो डबल नैपी अंदर से क्या रहता है, वो सर्कुलर बनता है, लेकिन अंदर से फिलिप्स डिस्क जैसा नहीं है, डिस्क जैसा दिखता है, डिस्क होता नहीं है, समझ में आया। तो ये डबल नैपी राइट सर्कुलर हॉलो कोन होता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब सुनो उसके आगे, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। पॉइंट V इज द वर्टेक्स, पॉइंट V इज ए वर्टेक्स दैट सेपरेट द डबल नैपी कोन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड नैपीज। क्या कहते हैं, नैपीज। प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, नैपीज, ठीक है। डबल नैपी पूरा नाम हुआ दोनों को मिलाकर, ये क्या नाम है, भी दो पार्ट में हिस्से में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट को नैपी कहते हैं। क्लियर हो गया। ए लीजिए एक्सिस ऑफ द कोन, ए लीजिए, एम इज द जनरेटर ऑफ द कोन, ठीक है। थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल 9/10। क्लियर हो गया ये चीज, इतना तक तो क्लियर। अब हम लोग लेंगे सेक्शन। पहले तो डबल नैपी कोन बना कैसे, नहीं बना, ये हम तुमको बता दिए। नींद आ रहा है युवराज, अगर आ रहा है ना तो खड़ा हो जाओ, नींद नहीं आएगा, सब याद करते हुए चढ़ना है, एक्सचेंज करो ना तो उन लोगों को दिक्कत होगा। मुंह धोना धोनी कुछ नहीं होता है, जो होता है, जो देखो ना अपने 2 मिनट में उसका नींद भाग जाएगा। बोलो यहां तक याद हुआ, बहुत अच्छा। अब इसके आगे हम लोग सेक्शन लेंगे, ठीक है। सेक्शन लेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक प्लेन सरफेस लेंगे जो कि इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन प्लेन सरफेस जब लेंगे तो टॉपिक का नाम अब यहां से हम लोग क्या देके पढ़ेंगे, बताओ यहां से टॉपिक का नाम क्या है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विद डबल नैपी कोन। बोलो ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या नाम है, प्लेन विथ डबल नैपी कोन। सबसे पहले वो प्लेन लेंगे, पहला केस है, ठीक है। अच्छा सुनो ना, इंक्लिनेशन जो रहेगा किसका, प्लेन का, किसके साथ, एक्सिस ऑफ द कोन के साथ, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द कोन। अल्फा इज, बोलो ना, अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद एक्सिस ऑफ द कोन। क्लियर हो गया। अब मेंशन करने के बाद पहला केस हम बनाते हैं कि एक प्लेन है जो कि कहां से पास आउट कर रहा है, बोलो, है ना, कहां से पास आउट कर रहा है, वर्टेक्स से पास आउट कर रहा है। कैसे कर रहा है, वर्टेक्स से। और कैसा है, एंगल कैसा है, अल्फा 90 डिग्री पर है। कैसा है, और तो घुमाते जाओ, वो छेद करके देगा, और छेदवा कैसा दिखता है, पॉइंट। समझ में आया, कैसा दिखेगा, पॉइंट। तो किस केस में बनता है, अच्छा केस नंबर 1 क्या था ये बताओ, बैठ जाओ अब, है ना। केस नंबर 1, व्हेन प्लेन passes through the vertex, प्लेन passes through the vertex। पहले लिख देता हूं, पहला केस हम यहां लिखते हुए निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला केस, ताकि तुम लोग जब बनाओगे नोट्स तो उसमें हेल्प करेगा। प्लेन passes through vertex, बस इतना ही। अब इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, जब अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री, तो क्या फॉर्म करेगा, कोनिक विल बी पॉइंट सर्कल बोल सकते हो, पॉइंट भी बोल सकते हो, पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया, सब सही है, ठीक है। कहता है कि अल्फा जो है ना, थीटा से छोटा हो जाए। समझ आया, थीटा से छोटा हो जाए, या चलो थीटा के बराबर कर लो, ये तो 90 के बराबर है ना,
थीटा के बराबर कर दो, ठीक है। थीटा का क्या किया तूने, ला तेरा पतला कॉपी, ये क्या है, जनरेटर है, कौन कट करेगा, जनरेटर बा कि एक्सिस बा, कट कर देगा। दोनों एंगल बराबर है, किसके साथ, एक्सिस के साथ, है ना। तो एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनेशन कर लो, ये ऐसे है, यही एंगल के साथ देखो प्लेन भी ऐसे है, अभी तो नहीं कट करेगा लेकिन आगे आके ऐसे कट करेगा, है ना। अगर प्लेन चौड़ा है ना, प्लेन चौड़ा है तो पहले तो यहाँ से जितने बराबर कट करेगा, फिर यहाँ से, ठीक है। प्लेन कैसा बनाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कट करेगा, सेम इंक्लिनेशन पर है ना, एक ही बार कट करेगा, ज्यादा चौड़ा रहा तो दो बार, तो कैसा बनाएगा, पैरालाइंस, कैसा बनाएगा, पैरालाइंस, समझ में आया। तो इस वाले केस में क्या रहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन को या पैरालाइंस को, अगर छोटा हुआ तो एक ही बार रहेगा लेकिन पेयर में रहेगा, समझ में आया, ठीक है। हम बता के देंगे कि आखिरकार ये कोनिक डबल डिग्री में क्यों आता है, अंत में बताएंगे, पहले ये इंटरसेक्शन वाला देख लो। तो इस वाले केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं, क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं, समझ में आया, या इसको पैरल भी कह सकते हो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, अलग अलग क्या कब करेगा, अच्छा ये बताओ, अगर इंक्लिनेशन इसका ज्यादा कर दो, किसका, प्लेन है ये, प्लेन का ज्यादा कर दो, है ना, मतलब देखो ये है जनरेटर का, और इसको, और ये हो गया वर्टेक्स, इसको हम मतलब ऐसे रखना चाहिए था, अब हम ऐसे कर दिए हैं, तो क्या होगा, अब नहीं कट कर पाएगा, अंदर रखेंगे तो कट करेगा दो डिस्टिंक्ट पर, दो अलग अलग शेप, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, इस प्लेन को क्या करेगा, काटेगा, काटेगा, लेकिन आप पैरेलल में काटेगा नहीं, समझ में आया। तो कब पैरेलल में होता है ये बताओ, सॉरी कब दो स्ट्रेट लाइन अलग अलग देंगे, जब अल्फा छोटा रहेगा। इस बार में क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो देते हैं लेकिन कैसा देते हैं, डिस्टिंक्ट देता है, कैसा देता है, DISTINCT, सही है ना, आई नहीं है उसमें, ठीक है, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइन देते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा हो तो क्या देगा, एक ही जगह कट करेगा, बड़ा हो तो क्या करेगा, एक ही जगह कट करेगा, क्या करेगा, और इसमें जोड़ दो, थीटा जो है और अल्फा जो है ना, वो थीटा से बड़ा है और इक्वल टू 90 है, तो एक ही जगह कट करेगा, और जो कि एक छोटा सा जगह पर कट करेगा, क्लियर हो गया। अब जितना भी केस है, अब वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, जो है जो यही है वो खाली पास करेगा वर्टेक्स से, ठीक है, क्लियर। अब आगे का जो भी केस रहेगा वो कैसा होगा वो देखते हैं, देखो इसका आगे का जो भी केस बनाओगे कैसे बनाओगे, दैट नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स, एंड अलग अलग केस, देखो सेकेंड केस जो हम लोग बना रहे हैं, सेकेंड केस हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू द, लिख कर, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अब इस चीज को तुम अगर शिफ्ट कर दो, कहां पर शिफ्ट कर दो, है ना, कुछ ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसा बना लो। अभी क्या करेगा, एक सर्कल देगा, क्या देगा, सर्कल देगा, ठीक है। अब एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, है ना, क्या कर दोगे, बड़ा कर दोगे, मतलब अभी कितना है, अल्फा का वैल्यू 90 है, अल्फा से थोड़ा सा बड़ा करोगे, टिल्ट कर दोगे, तो क्या कर देगा, इलिप्स, मतलब डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स, डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स, ठीक है, बट अल्फा इज थीटा, कितना था 90, ठीक है। तो वैसे केस में क्या बताए थे अभी, इलिप्स, और एग्जैक्ट अगर तुम करोगे, किसके एग्जैक्ट करोगे, नहीं थीटा के बराबर, वो तो देखो 90 करोगे तो क्या देगा, सर्कल, इसको टिल्टेड करेंगे तो इलिप्स, एग्जैक्ट थीटा के बराबर रखेंगे, जो थीटा है ना उसी के बराबर, ठीक है। तो देखो ये हमारा कौन है, डबल नाइपी कोण, ठीक है, ये उसका एक्सिस कितना है, इंक्लिनेशन थीटा। अब अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बनाते हैं सेम एंगल के साथ, ये 60 डिग्री, तो सेम 60 डिग्री के साथ ऐसे वो प्लेन जाएगा, ठीक है युवराज, ऐसा कोई तो प्लेन जाएगा, तो कट क्या करेगा, बस ये हिस्सा करेगा, इससे ज्यादा क्या आएगा,
ये कब पॉसिबल है? जब ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा कैसा हो? इक्वल हो। समझ में आया? पहले बता दो, थीटा और अल्फा इक्वल हुआ तो, अगर अल्फा 90 डिग्री हुआ तो, अगर थीटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया या कम हो गया तो इलिप्स। ठीक है, अगर थीटा से कम हो गया, थीटा से भी कम हो गया, थीटा से ज्यादा हुआ तो टिल्टेड हुआ, टिल्टेड, टिल्टेड होगा तो कैसा देगा? इलिप्स। समझ में आया? 1 मिनट, तुम लोग नहीं समझाओगा मे बी। हम बोल रहे हैं 90 से थोड़ा सा टिल्ड हो गया, मतलब ज्यादा झुक गया, अल्फा का वैल्यू 90 से बड़ा हो गया, तो आप कैसा देगा? अब एग्जैक्ट गोल ना देके थोड़ा सा चिपटा देगा। समझ में आया? तो उसे क्या कहेंगे? इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्स। और जैसे ही अल्फा का वैल्यू थीटा से भी छोटा हो गया, मान लो ये 60 डिग्री था, है ना, 60 डिग्री था, और तूने जो अब बनाया वो कैसा बना दिया? 30 डिग्री। तो अब ज्यादा अंदर से पास करेगा, देखो 30 डिग्री, ये जो भी है उससे भी कम एंगल का बनाएगा, तो ऐसा कुछ तो जाएगा। हाँ, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हमको बनाना है, तो बताओ, एक यहां से ऐसे बनेगा और एक, है ना, इधर से बनेगा, बस यही बड़ा पार्ट में। तो अब दो पैराबोलाज एट ए टाइम आया है, इसे अब पैराबोला ना करके क्या कहते हैं? हाइपरबोला। क्लियर? सबका केस हम तुमको समझा दिए हैं। और इसी चीज को देखो, कंडीशन याद हुआ है ना? अगर कंडीशन याद है तो इस वाला में अगर तुम देखोगे तो बराबर समझ में आएगा। ये देखो, पहले यहां ध्यान दो, कहां से इसका है, इसमें दो पार्ट, अपर नेपी और डबल राइट सर्कुलर हॉलो कोन जो बताए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे प्ले करोगे, एल और एम जो भी है जो बता दिए थे। अभी कहाँ कट गया ये बताओ? वर्टेक्स पर मारेंगे ना? वर्टेक्स पर है, नहीं है। अब कितना डिग्री के साथ दिख रहा है? तो क्या बनना चाहिए? ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा गोल मटोर? ठीक है, और उसको आगे बढ़ने दो। तीन अलग अलग केसेस में दिखाया है, देखो, तीन अलग अलग केसेस है। इस केस में तुमको क्या बताया था कि इसका जो भी, है ना, इसका जो भी एक्सिस रहेगा, जैसे यहाँ पर ये कौन है? थीटा है, इसके साथ जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम अल्फा रहेगा, है ना। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना तुमको, ये क्या है? प्लेन। ठीक है, इसी प्लेन का जो मेन एक्सिस रहेगा, प्लेन का जो मेन एक्सिस रहेगा, और ये किसका एक्सिस है? कोन का। ये दोनों आपस में सेम एंगल के साथ बनाएगा, मतलब अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर, है ना। तो देखो कितने जगह कट किया हुआ रहेगा, सिर्फ एक ऊपर वाला पार्ट में। ठीक है, ये कैसे कट किया? टिल्टेड ज्यादा है कि नहीं है? 90 से ज्यादा है। अब देखो और कम कर दिया है तो दो जगह कट किया। ठीक है, टिल्टेड ज्यादा है ना। बीटा क्या होना चाहिए? तुम ही लोग बताओ, बीटा क्या होना चाहिए? बीटा क्या होना चाहिए? थीटा के बराबर। यहाँ पर बीटा का मतलब वही इंक्लिनेशन दिया गया, किसका किसका बीच का, जो हम लोग अल्फा बोले थे ना, वो यहाँ पर बीटा से दिखाया गया है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ द कोन एंड एक्सिस ऑफ प्लेन, दोनों के बीच का कितना दिया है? बीटा। अब किसके बराबर जाएगा? थीटा के बराबर जाएगा। यहाँ कहीं तो हम मेंशन किए हुए, देखो बीटा इसमें कितना डिग्री है, यहाँ देखते जाना सबका। ठीक है, सर्कल ये प्रोड्यूस करके देगा। इस बारे में क्या है बताओ? इस बारे में यहाँ क्या है बताओ? बीटा जो है, बीटा मतलब समझ में आया ना, क्या है? 90 से छोटा है, लेकिन अल्फा से बड़ा है, मतलब थीटा से बड़ा है। अल्फा हम लोग का कौन था? इस केस के मुताबिक अल्फा जो है इंक्लिनेशन ऑफ सेमी सेमी सर्कुलर एंगल है, इसको क्या कहते हैं? सेमी वर्टेक्स। सुनो ना, हम क्या बता रहे हैं ना कि देखो, ये जो प्लेन है और ये एक्सिस है, इसका बीटा नाम से दिया गया है। ठीक है, और जो हम लोग थीटा माने थे वो इसमें अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, वो यहाँ अल्फा है। इस वाले केस में वही चीज दिखाया है। ये 100% सर्कल नहीं है, थोड़ा सा चिपटा है।
इस वाले केस में बराबर होगा दोनों, तो क्या देगा, पैराबोला। और एक केस है इसका, ये दो देगा एट ए टाइम, जब देखो ना सेमी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन से भी छोटा हो गया बस जीरो, तब ना ये दो जगह कट करेगा। ठीक है, हमको लगता है पूरा ये समझ में आ चुका है, इसमें कहीं दिक्कत है किसी को? 100% अब तो समझ गया होगा कि हाँ ये कैसे कैसे कट हुआ है। वापस आ जाओ, जो भी है अब तक का क्लियर है इसमें। अब कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी में तुम्हारा क्या क्या बता दिए हैं हम पहले से। दो मिनट अब हमको टाइम दो, सोचने दो इसमें क्या मिसिंग किए हैं हम। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग हम कर चुके हैं, बिना किताब का पढ़ाना बड़ा हार्ड काम होता है बिना टॉपिक के देखे हुए। ये जो तुम लोग जो सुने थे ना शुरू में, ये वाला ठीक है, ये जो भी सुने हो ना, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, बोलो जल्दी। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रहेगा क्यों ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज हुआ। फोकस है कहानी, डायरेक्ट्रिक्स है कहानी, ठीक है। आज इसमें हमने क्या बताया था, फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस, फिक्स लाइन। हमें एक चीज छोड़ा था उस वक्त, ठीक है, कांस्टेंट जो है उसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं देता हूं। इसेंट्रिसिटी को जनरली किससे डिनोट करते हैं? ई से। क्लियर हो गया ये भी चीज, है ना। उस वक्त हम ये मिस कर गए थे गलती से, ठीक है। जब लिखोगे ना तो ये भी मेंशन कर देना कि अंत में उसमें सर बोले थे कि जो फिक्स्ड कांस्टेंट है उसे क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई। चलो, वो मिस हुआ था। तो हम लोग अभी कहीं पर तो हैं, कहां पर है वो देख लो। अभी कैसा है ना, कुछ पल के लिए ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मान लेते हैं? ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी है ना सब एनओटी नोट करके बुलेट पॉइंट बना के तुम लोग अच्छा से मेंशन करते जाना ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। हमसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन तुम लोग करना। वो कैसे होगा? उलट फेर करने से। देखो क्यूएन हो गया क्या, फोकसवा हम एकरे पर ले लिए, मेरा इच्छा किया हम एकरे पर ले लिए फोकस, ठीक है। लेना था ना फोकस, हम लोग ले लिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? फोकस। कि कहां ले लिया? डायरेक्ट्रिक्स पर। मेरी इच्छा हुआ कर लिए, और अब कुछ इस तरीके से कर दिए हैं ना, किसको ओरिजिन बना दिए। क्या बना दिए? ठीक है, बनाने में क्या जाता है, बना दिए। तो लोकस ऑफ पॉइंट निकालना था, पॉइंट पी यहां लाई कर रहा था, ठीक है। जो तुम्हारा जो ढेर सारा पॉइंट का कलेक्शन हुआ जो कहीं यहां पर लाई कर रहा था, इसके मुताबिक बताओ ई इजिकल टू क्या होता है? पीएस। बताओ पीएस कैसे निकालोगे? रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई। नहीं समझ में आया, क्या लिखोगे? ठीक है, अपॉन ये पीएस, ये कौन सा आया? पीएस, और ये आया पीएन, अभी बताए थे ना। तो बताओ क्या आएगा? अच्छा सुनो, जैसे ये ओरिजिन करेंगे, ये वर्टिकल लाइन है, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? x इज इक्वल टू, अब इसका डिस्टेंस इससे, सिर्फ मॉड ऑफ x आएगा,
क्यों? क्योंकि इसमें डालेंगे तो सिर्फ x जाएगा, तो y तो डराएगा नहीं, कांस्टेंट है नहीं, और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा? मॉड ऑफ x। वैसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो ये एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, है ना, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्टेंस निकालना था तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है ना जी। तो इसका इक्वेशन में है x इक्वल टू 0, अब क्या करोगे? यही ना करोगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, है ना। तो बताओ क्या मिलेगा? ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर हम y इक्वल टू mx प्लस सी रख रहे हैं तो क्या मिल रहा होगा बताओ? ठीक है, क्या मिला होगा? तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है ये तुम लोग को? कैसा है सुनो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा फोकस अल्फा कॉमा बीटा, ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इधर लोकस ऑफ पॉइंट है, इधर लोकस ऑफ पॉइंट है, कौन सा? P। ठीक है, कौन सा? P। तो भाई फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से क्या होगा? फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से क्या होगा? PS इज इक्वल, सॉरी PS इज इक्वल टू EPN। याद रखो रिलेशन, जे मेंस और ना हमेशा परेशान करेगा। PS बोलो तो फोकल डिस्टेंस, फोकस जो डिस्टेंस है उसे क्या नाम कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू E टाइम्स विथ, है ना, उसका वही फिक्स डायरेक्ट्रिक्स से जो भी उसका डिस्टेंस रहेगा E टाइम्स विथ होता है हमेशा। E के वैल्यू चेंज करते जाइए, अलग अलग मिलते जाएगा। ठीक है, और देखो तुमको भी पता है, क्या पता है? x माइनस अल्फा का स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई रहेगा ना रैंडम, प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू E, कहाँ स्क्वायर छूटा? हाँ बोलो इसके आगे E, हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें इतना लंबा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस और छोटा हो गया। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कोफिशिएंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लोग पूरा कर लेना। ठीक है, नहीं भी करना तो इसके आगे यही आने वाला। ठीक है, कुछ तो एक बड़ा लेंदी सा इक्वेशन आएगा, क्या आएगा? लेंदी सा इक्वेशन आएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या मान लेंगे? ए। समझ में आया? वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या मान लेंगे? बी। फिर एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसे क्या मानेंगे? 2h। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसे क्या मानेंगे? 2g, और जो y का कोफिशिएंट रहेगा उसे क्या मानेंगे? 2a। एगो कांस्टेंट में तो बचा रहबे करेगा, उन सबको c मान लेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक। समझ में आया? किसका इक्वेशन है ये? कोनिक का। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और हाईएस्ट डिग्री कह सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी चीज को किताब लिखता है, क्या लिखता है? सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। क्या लिखता है? सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। हम तो 9th-10th में पढ़ लिए थे, हम सब पढ़े थे ना 9th-10th में। क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, लेकिन ये इक्वेशन में बदल जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों वर्ड सेम है। क्लियर? चलो, तो उसी तरीके से ये याद हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर तो थे, ज्यादा दूर कहाँ गए थे। तो ये किसका इक्वेशन है? जी है,
एक्स है, एक्स एक्स कहाँ दिखा, वाई एच, तो अब किसका इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन किसका है, स्ट्रेट लाइन का ये कंफर्म है। तुम्हें देखो ना ऐसा कौन सा पॉइंट है रे जिकरा फोकसवा से डिस्टेंस लेनवा से डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ऐसा कोई लाइन ना है, ओकरे पर रहेगा तब पॉसिबल है। थ्रू आउट द कांस्टेंट, थ्रू आउट द कांस्टेंट, थ्रू आउट द कांस्टेंट, ये भी तो है, थ्रू आउट द कांस्टेंट जाना चाहिए, वो कांस्टेंट कभी होगा ही नहीं, असंभव है। टिल जब तक ये पॉइंट इसके पर घूमना चालू कर दे, कहेगा सर कैसे पॉसिबल है, हम फिर से कहते हैं इमेजिनेशन करो, बस इस पर लाई नहीं करवाना, किस पर लाई नहीं करवाना, एस पर करवाओगे तो नॉट डिफाइन कर देगा, 0/0 मीनिंगलेस, नहीं समझ में आया। अब तुम इस पॉइंट को यहां कर दिया, तब फोकस से डिस्टेंस, अरे फोकस से डिस्टेंस कुछ तो आएगा, फोकस से डिस्टेंस कुछ तो आएगा, है ना, और इससे डिस्टेंस 0, ठीक है, हर जगह वही करना, थ्रू आउट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब उल्टा केस लेना, तो ये पर 1 मिनट, ये किसका केस आया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, पढ़ा है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, कैसे पता चला ये ओरिजिन से पास आउट करेगा, तुम बताओ, कांस्टेंट इसमें नहीं है, इस तरह से पहचाने थे, जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy, है ना, h भी नहीं है तो क्या नहीं रहेगा, 100% रहेगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या था हम लोग के पास, -h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, अपॉन a प्लस बी था या सिर्फ बी था, बी था, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाले थे, ठीक है, सब आज यूज करके तुमको बताते हैं, घर में तुम लोग करना, तुम लोग जो है इसके आगे बस यहीं तक छोड़ देना, ठीक है, यही हो रहा है कि इसके आगे कुछ काम धंधा दे देते हैं, बस मेरे से डिस्कशन मत करना, अपना इमेजिनेशन करना, अपना कंक्लूजन लिखना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या उसको कहते हैं, सम ऑफ स्लोप, इसमें लगा लगा के देखते रहना, हम ऐसे हालांकि कुछ दूर तक तुमको करके देंगे, ताकि वो चीज बार बार तुम करोगे तो ऑब्जर्वेशन होगा, फिर हमको भी बताना इससे ऑब्जर्वेशन ये होता है, क्योंकि इसके आगे हम भी पीले नहीं है, पीना तुम लोग खूब पीना, खाली फ्री टाइम में यही सब तो करोगे। अभी हम लोग जो स्ट्रेट लाइन लिए थे वो कैसा था, वर्टिकल, डायरेक्ट्रिक्स लेना है, कौन कहता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फोकसवा आप इसी पर ले लेंगे, जैसे उस पर लिए थे इसे इस पर ले लेंगे, है ना। तो अब बताओ फोकस कितना, ओरिजिन लेंगे तो 0 0, ये लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा बताना, अगर लोकस के पॉइंट अगर यहाँ है x, y, उस हिसाब से यहाँ क्या रिलेशन बनेगा बताओ, हाँ बताना, तुम डायरेक्ट वहां मत पहुंचो, सिंप्लीफिकेशन करवाओ, क्या होगा बताओ, पहले इसको जोड़ेंगे, तो पी एस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन, देखो ना, इसको अगर हम लोग यहां से जो भी लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ y किसके बराबर, e के बराबर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, है ना, तो e स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, e स्क्वायर -1 y स्क्वायर, है ना, प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, नहीं ये जाएगा इस साइड, तो ऐसे ही होगा ना, तुम कहीं और ध्यान दे रहा है, ऊपर ध्यान दो, दिक्कत है क्या युवराज, हमने उल्टा कर दिया युवराज, देखो ऐसे लिखा हूं, -e² लिख दिए, हमने इसको वहां पहुंचा दिया, तुम इसको यहां पहुंचा रहे हो, बात बराबर पड़ रहा है, नहीं वो लिखा हुआ था, है ना सुमित, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों को देखे हैं गौर से हम लोग, ठीक है, सुनो तुम, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, तुम शांत रहो बोलो,
बी वाई ए होता है, ठीक है, ए वाई बी होता है, हाँ ए वाई बी। और एक और था ना, सम ऑफ, क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्लोप क्या होता है, बोलो तुम, -2h बटा बी, पक्का, ठीक है, चलो ठीक है, -2h बटा बी। इन दोनों का स्लोप पर हम लोग ध्यान देना चाहेंगे, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो किसका इक्वेशन है, तुम ही बता दो ना, जरूरी नहीं है। देखो तुम जो बोल रहे हो ना, है ना, कि एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बताओ एक्स वाई रहता है तो होमोजीनियस बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x 8y स्क्वायर ऐसा कुछ तो ले लो। तुम्हारा कहना कि ये नहीं बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये काहे बनेगा, अब इसका रीजन हम तुमको कैसे बतावे, कैसे बतावे अंकित कि काहे नहीं बन सकता है। ए का वैल्यू इसमें कुछ तो है, कितना है 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 8 है, 8 छोड़ो ना 1 है, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी 0 है ना, अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें, ठीक है, चलो बताओ ए बी 0, ठीक है, और क्या होता है सुमित, 0 0 0 0, अब आगे क्या बताए, 0 तो हो ही रहा है, 0 तो आगे, ये देखो ना ये, और 0 नहीं होता तब हम उस पर शक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास बस यही एगो तरीका है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये आगे जाके कहाँ लेके जाएगा, पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या ये सही है, सी 0 है ना, सी 0 है, जी 0 है, नहीं एफ ऊपर, जी ऊपर है, नीचे एफ है, सब 0 है, और इसके अलोंग कॉलम 3 के अलोंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दागा था, एक समय के लिए तो हम सोचे कि इसको कर्व कैसे बना के दिखाएं, ठीक है, तब फिर याद आया कंडीशन से इसको बताओ, ठीक है, दोनों केस में ऐसा ही कुछ तो इक्वेशन आ रहा है, तुम या तो हॉरिजॉन्टल हो या तो वर्टिकल हो, ठीक है, हम कुछ बता रहे थे, अंकित बीच में बोला है, अब क्या बता रहे थे, अब याद करने दो हमको भी, ये क्यों लिए थे ये सब जी, उसका एग्जाम्पल के लिए नहीं, उसका एग्जाम्पल के लिए थे, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो अंकित, हाँ पक्का, नहीं तो फिर तुम जानते हो कि घर जाएगा सुमित फिर आगे कहेगा सर नहीं सेटिस्फाइड है, अगर ये अभी नहीं हुआ तो अब बाद में फिर हम सब भूले हुए रहेंगे कि हम इसको क्या बताए थे, याद है ना, पक्का ना, अब ये हमसे काहे करवा रहे हो, बात तो सही है, बोलो हाँ या ना, करें, देखो नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस पर डिपेंड करता है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एच स्क्वायर माइनस ए बी किस पर डिपेंड करता है, एच स्क्वायर कैसा है 0 है, बचा कौन माइनस ए बी, है ना, तुम क्या कहते हो, ध्यान से अब देखते जाओ, तो बोले हो तो करते जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एच तो 0 करवा दिया तुम लोग जबरदस्ती, तुम लोग नहीं ये करवा दिया, तो ये तो इतना होना चाहिए, तो ए बी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों में से किसी एक केस का हम अभी करना पसंद करेंगे, या तो येलो या तो रेड, बोलो किसका, रेड वाला, ठीक है, तो बी तो 1 है और डिपेंड अपॉन, ठीक है, आ जाओ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है,
माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हमको घुमा दिया ये अभी, है ना। चलो ठीक है, अच्छा किया जो तुम घुमाए हो। ई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पाया, एसेंट्रिसिटी ऑफ, क्या पाया, एसेंट्रिसिटी ऑफ पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहुंचा दिया। ये कहीं डिफाइन नहीं है एसेंट्रिसिटी ऑफ पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जनरल 2-3 स्टेटमेंट सुनते जाओ। डिसजेनरेटेड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, डिसजेनरेटेड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ही देता है पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उस वक्त 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कौन हो जाता है, जब स्ट्रेट लाइन बनता है तो एसेंट्रिसिटी कितना हो जाता है, 1। इसके सिवाय इन्फिनाइट होते हैं। अगर कभी पूछ दिया जाए, है ना, क्या पूछा जाए, डिजनरेटेड फॉर्म में नहीं, पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता है एसेंट्रिसिटी, इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट। 2 वर्ड, डिसजेनरेटेड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, फिर से डिसजेनरेटेड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है, 1 होता है, जो कि कहलाता है पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ। अब इसके आगे तुमको अगर जानने का शौक रहेगा पीएचडी कर लेना, ठीक है, समझ आया। हम इंजीनियरिंग में मैथ नहीं होता है, होता है जो कि ज्यादा नहीं होता है, बीएससी वाला जैसा नहीं होता है, इसका अपना मैथ होता है जो तुम 12th में जेई मेन से एडवांस में पढ़ते हो, यही सब होता है, ठीक है। एडवांस में इतना लेवल पर नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ तुम घुसाया इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं घुसाता तो हम भी कट निकाल लिए होते, हम तो बता दिए थे कि कैसे होता है, तुम बोल दिया कि आओ प्रूफ कीजिए इसको जरिए। हाँ तो हम लोग कहाँ तक बोले बताओ पहले, क्या बताएं। हाइपरबोला का कितना होता है, 1। उस फिर अभी बोले डिजेनरेटेड, फिर डिसजेनरेटेड हम बोल रहे हैं, हाइपरबोला बोल रहे हैं। डिसजेनरेटेड हाइपरबोला का कितना होता है, 1 होता है। उसे क्या कहते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट का कितना होता है, इनफिनिट। रेंज क्या होता है, 1 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या होता है, 1 टू इन्फिनिटी। ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने ला के दिखाया हूं। निगेटिव होगा क्या, एसेंट्रिसिटी, व्हाई डज नॉट पॉसिबल। मेरा क्वेश्चन, व्हाई डज नॉट पॉसिबल दैट एसेंट्रिसिटी वुड नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस है, रेशियो है, निगेटिव नहीं देगा। क्लियर, 0 तक देगा। हम तो कहते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो ठीक है, ए स्क्वायर, क्या इसका रिजल्ट आता है, either x is less than a और माइनस ए, है ना, और x is greater than equal to, तो तुम कौन सा आंसर लेना पसंद करोगे, इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया। इसका ये अर्थ हम रटवाए कि नहीं रटवाए, बना के बताया था ना उस वक्त फंडामेंटल में, ठीक है। तो अभी क्या लोगे बताओ, इसे इसका इंप्लाइज क्या देगा, एसेंट्रिसिटी जो भी होगा, नहीं होगा, निगेटिव वाला पोर्शन तो गया काम से। अब तो तुम मानते हो कि इसका रेंज 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचाया, क्या वो भी देगा कि नहीं देगा, वो भी देगा। तुम खाली करके देखना खुद से, कैसे कैसे लाया तुम्हारे सामने है, ठीक है। चलो, तो ये तो मेरा पास कुछ डेटा हो गया, हुआ ना, डेटा काम का चीज है ये सब। उलट पुलट के नहीं देखोगे जब तक मजा नहीं आएगा, उलट पुलट के देखना, खूब उलट पुलट के देखना, एकरा में उलटना, है ना। सर बोले थे कि क्या बोले थे, B1 लेना, एकरा में देखो बी कुछ तो आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, दिमाग लगाना, ठीक है। एक किया हो ना तुम लोग, रेड वाला कीजिए तो रेड वाला कीजिए। अभी तुम लोग एक नाम छोड़ देता हूँ, ठीक है, सब मेरे नाम का ही रहेगा, तेरे नाम भी तो होना चाहिए है ना। चलो, कुछ डेटा अब वो याद दिला दिया था, कैसे याद दिलाया जानते हो सुमित, कहता प्रूफ कीजिए कि ये है, लावा सब पे कंडीशनल लिख देते हैं। आज के बाद कोई बच्चा हमसे नहीं पूछेगा, अगर जो पूछने आया वो पहले पिटाएगा। खुद करो खुद जानो। सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल in x and y is called conic equation, ठीक है। they have different looks, different shape या different form, they have different form। condition number 1, determinant should be 0,
डिटर्मिनेंट कौन सा डिटर्मिनेंट? यही वाला जो अभी हम लोग किए थे, ए बी सी, और क्या था जी, और क्या था एफ, और क्या था एच। ठीक है, जीरो आ गया तो तुम्हें बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लिख लोगे ना, ढंग से लिखा जाएगा ना। क्या लिखोगे यहाँ पर, है ना, सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लिख लेना इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ब्रैकेट में लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, इसमें और एक छूटा जी, क्या छूटा? 2hxy इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ये वाला आता है, उन लोगों को तो रटवाया हुआ है, तुम लोग भी रटा मार दो, है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पहला केस डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो दिक्कत कर देगा, और h इज इक्वल टू ए बी हो जाना चाहिए, तो देता है पाराबोला। क्या देता है? पाराबोला। ठीक है, देखो ना, 1 इसेंट्रिसिटी से इसको मत कर देना मेजरमेंट कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, हमें इसेंट्रिसिटी 1 होता है पाराबोला का। ठीक है, तो इसका मतलब एच अपॉन ए बी, नहीं समझ में आया? ऐसा मत कर देना, ये अलग है वो अलग है, ये तोड़ मरोड़ कर, जैसे उस दिन हम डिराइव कर दिए थे, कोई किताब उताब में नहीं था अंकित, तो मेरे लिए हम कर दिए, है ना। अभी मत करना, सब फिर से बताइए पाराबोला में उसी डिराइव आउट करके। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, बस ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे अभी कोनिक सेक्शन से भी मिला, बाय डिफिनेशन भी मिल रहा है, तो वैसे दोनों अलग अलग है। बाय डिफिनेशन में चलते हैं तो क्या मिलता है? इसेंट्रिसिटी मिलता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी डिराइव किया हुआ पोर्शन में आता है। कौन सा डिराइव किया हुआ? ये वाला डिराइव किया हुआ पोर्शन में। हम मार दे दो मच्छर तो आज पकड़िए ले। ठीक है, तो याद हो गया ये, क्या बोलो? थर्ड नंबर फिर से, डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? हाइपरबोला। तो यहां पर ऐसे कर देना। ठीक, अबे एच माइनस ए बी पॉजिटिव तभी तो आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। ठीक है, चौथा केस, डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, और एच क्या हो जाना चाहिए? लेस देन ए बी होना चाहिए, तो क्या बनेगा? ठीक है, पांचवा केस, जीरो की बातें नहीं है, एच ए जीरो कर दो, और ए और बी, ठीक है, और क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट भी हटा दो, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो। अच्छा सुनो, अब इसमें नया केस, इक्वल टू जीरो हुआ तो पॉइंट नहीं, हाँ वही पॉइंट हुआ, और अगर ये पॉजिटिव आया तो सर्कल। तो पूरे के पूरे जो हम लोग ऊपर एक डिस्कशन किए थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पॉइंट, जो भी है सब इसमें कंडीशन दे दिया। क्लियर? ये ऐसा कब होता है, क्या नाम है उसका अंकित? जब तुमको ये वेरीफाइड करना रहे कि ये जो इक्वेशन है किसका है तब। ठीक है, फिर से तुम निंद्रा माता की गोद में जा रहा है, उनका गोद बड़ा भयंकर है, प्यार उनका और भयंकर है। अभी सरस्वती माता के जागृत करने का समय है। क्लियर हो गया ये चीज? चलो, तो जो तुमको नोट करवा रहे थे, तो नोट करवाते करवाते तुम लोग हमको इन्होंने पहुंचाइए दिया आज। कहाँ से करवा रहे थे ले, सब भूल गए हम। आ देखो ए नोट, ये नोट, नोट का पहला हिस्सा, नोट का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा दूसरा हिस्सा में क्या आया था? ये वाला इक्वेशन आया था, ये था तीसरा हिस्सा, और ये खूबसूरत खूबसूरत जो भी हम लोग डेटा निकाले हैं, ये खूबसूरत वाला चौथा हिस्सा था। ठीक है, यहां तक याद हुआ? हम बोलते ना सब रटवा देंगे, बस ये जादू वहीं तक चलता है जब तक तुम लिखते हो। बोलो, बोल ही दो। हाँ,
अरे यार तो तुमको अभी हम समझाएं काहे ये बताओ, हम तुमको समझाएं काहे जब तुमको सुनो ना तुम्हारा ही हम बता रहे हैं। अब y इज इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एच गया काम से, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए बी अपॉन, अब आगे क्या बता दो, बता दो अब क्या हम बता दो, क्लियर बोला हाँ या ना। तो ए का वैल्यू पता है, क्या ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सब पता है, अब इसके आगे हम तुम अपने मन से कर लिया, ऐसा फॉर्मेट लो उसमें ये डालो अपने दे देगा। तुमको पता कैसे चला कि सेंट्रिसिटी 1 होगा कि इन्फिनिटी होगा कि उसके, हम बोले हाँ देगा, ऐसे इन्फिनिटी लिया जाता है पेड़ ऑफ स्ट्रेट लाइन के, उस पर कोई आज तक सर्च ही नहीं कर पाया। लेकिन तुम कहा कि फैक्टराइज शुड बी फैक्टराइज, तो शुड बी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, हम तो करके दिखा दिए प्लस माइनस दोनों जी, ए या तो बी कोई एक निगेटिव रहेगा चलेगा। ए 0 था ना सुमित, बाकी सब तो जायज था, ए थोड़ा ना 0 था, बी थोड़ा ना 0 था, यानी एग्जिस्ट होने के लिए तैयार था। अब उसका में इमेजिनरी आ गया, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो इमेजिनरी डज नॉट पॉसिबल है ना, लेकिन ऐसे पॉसिबल करवाएगा वो। बोलो और क्या है क्वेश्चन, अब तुम सेटिस्फाइड हो। बाट है बाट, ये अच्छा मास्टर को पानी पिला देगा, वो इसीलिए इसको बोला सेटिस्फिकेशन आज तक नहीं मिला था, कहा था कि हमको पैराबोला में अब तक नहीं मिला है सेटिस्फिकेशन। नहीं क्वेश्चन अच्छा दागा है तुम, कोई डाउट नहीं, नॉर्मल रहते ना तो हमको अभी नचा रहा होता, चलो कोई बात नहीं। इसे ये देखो ये सब कंडीशन याद रहेगा ना, तुमसे क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, तुम हमारे पास नहीं दौड़ोगे। आज क्वेश्चन अराइज करना बहुत जरूरी है युवराज, ठीक है, वो नहीं बोलता तो हम ये लिखवाते नहीं, वो बोला तो हम लिखवा दिए कि आज के बाद तुम लोग हमसे नहीं पूछिएगा, ठीक है। हम कुछ लिखवाने वाले थे सुमित, पता नहीं हम क्वेश्चन पूछा है ना, कोई बात नहीं। हाँ देखो अब कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है, एक्सेस बता दिए, वर्टेक्स बता दिए, सब लिखते जाते हैं, चलो ठीक है छोड़ो, डायरेक्ट्रिक्स बता दिए, फोकस बता दिए हैं, एक होता है जान तो क्या, डबल ऑर्डिनेट, क्या होता है डबल ऑर्डिनेट, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट इज ए कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट इज ए कॉर्ड, कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, कर्व के अंदर। अच्छा कैसा शेप होता है कॉर्ड, सर्कल में देखा ना कॉर्ड, कर्वा पर दो गो पॉइंट होना चाहिए, ओकरा जोड़े वाला सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड। अगर कर्व पर दो गो है ही नहीं है, फिगर के अंदर ले लिया, तुमने इलिप्स से बना लिया, लो इलिप्स बना लिया, इलिप्स बना के कहा कि सर ये हमारा कॉर्ड है, पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं कॉर्ड है, क्लियर हो गया। कॉर्ड होने के लिए क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस पर दो गो पॉइंट होना चाहिए, उसको जोड़ने वाला समय है ना, तो डबल ऑर्डिनेट कहते किसको है, तो वह कॉर्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, उसे क्या कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, भूलोगे नहीं ना अब, इतना हिंदी में तो बताएं है ना, अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोन, कोनिक, एक्सिस ऑफ कोनिक इज कॉल्ड, अब ऐसा सब जगह जायज है, अब ऐसा सब जगह जायज है, कहां कहां, सर्कल में और कहां, इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, ठीक है। फिर एक होता है लैटस रेक्टम, क्या होता है लैटस रेक्टम, ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, क्या होता है एक ऐसा, बोलो ना डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, उसे क्या कहते हैं लैटस रेक्टम कहते हैं, समझ में आया, पक्का, ठीक है। एक होता है सेंटर, क्या होता है सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जो हर एक कॉर्ड को, कॉर्ड किसे कहते हैं बता दिया हूं, हर एक कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड करना चालू कर दे, वहां से जितना कॉर्ड पास करे सबको दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड कर दे,
उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द कोनिक। क्या? सेंटर ऑफ द कोनिक, एक ऐसा पॉइंट जहां से जितने कॉर्ड पास करेंगे सबके सब दो इक्वल हिस्सा में बाइसेक्टेड होते चल जाएगा उस पॉइंट के माध्यम से, है ना। अ पॉइंट विच बाइसेक्ट, है ना, ऑल द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कोनिक। समझ में आया? तो सेंटर का भी डिफिनेशन हो गया, लैटर सेक्टम का डिफिनेशन हो गया, और किसका हो गया? डबल ऑर्डिनेट का। सिमेट्रिक पहचानने के लिए कभी कहता है, क्या पहचानने के लिए कहता है? सिमेट्रिक, है ना। तो कोई फंक्शन है, जैसे रिलेशन बना दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। y को तुमने माइनस वाई से सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड y विथ माइनस वाई, है ना, देन इक्वेशन विल बिकम -4ay, है ना। मतलब जो कर दिया गया है उसका तो साइन चेंज हो गया है, डिट्टो वही नहीं आया, तो इसका मतलब x के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है, x के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने y में डाला था तो x बताएगा। अब x में निगेटिव डाल के देखो, x में निगेटिव डाल के देखो, एज इट इज आ गया। हमने कहा निगेटिव डाला, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। क्लियर? ये भी याद हो गया, ठीक है। हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो x में निगेटिव x डाल देंगे, इक्वेशन डिट्टो आ गया तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, नहीं समझ में आया? और y में निगेटिव y डाल देंगे, डिट्टो आ जाएगा तो x के अलोंग सिमेट्रिक, नहीं आया डिट्टो तो नहीं है सिमेट्रिक, है ना। चलो, तो आज का क्लास में कोनिक यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पैराबोला। तो लोग सोचा भागने का प्रोग्राम है, ठीक है। किसका है प्रोग्राम? पैराबोला का, ठीक है। कितना टाइम हो गया है? एक आध घंटा हुआ है, ज्यादा नहीं बीता होगा। कितने से कितने बजे तक था ये? 1:30, 12:30 था। ये अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पैराबोला। क्या पढ़ रहे हैं? पैराबोला, ठीक। कोनिक खत्म। कोई कोनिक नाम का चैप्टर नहीं पाया जाता है मार्केट में, समझा। लेकिन एनसीईआरटी लिख रहा था ना टॉपिक, इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा घिस दिए। ये हमको बोला ना सुमित कि एनसीईआरटी है सर, ये बाकी है, ये बाकी है। कल युवराज के सामने बोल रहा था, हम लोग रुक कर खत्म कर देते हैं। इतना बड़ा देवो नहीं किया एनसीईआरटी में जितना बड़ा हम बता दिए, ठीक है। पैराबोला की बात है, ठीक है। सुन, पैराबोला क्या होता है ना, फोकस से लोकस का जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होना चाहिए। समझ में आया? तो उसे कहते हैं पैराबोला। इंग्लिश में, हिंदी से समझ में आया? पॉइंटवा का फोकस से डिस्टेंस बराबर में होना चाहिए। तुम ही बताओ, हाँ, ये पी पॉइंट, ये एन है, तो E इज इक्वल टू पी एस बटा पी एन होता है कि नहीं होता है? अब दोनों बराबर हो गया तो 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला डिफिनेशन, अ कोनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज 1। अब कोनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज 1। फिर कहोगे सर पेयर ऑफ स्टेरोमा हुआ तो, ठीक है, तब प्रॉब्लम की बात। लेकिन जनरली हम लोग पेयर ऑफ स्टेरोन का इनफाइनाइट लेके चलते हैं। समझ में आया? किसका 1 होता है बताए थे? डिस जनरेटेड हाइपरबोला का। ये वर्ड का मीनिंग है ना, मास्टर डिग्री में पता चलेगा, मैथ से करोगे तो। हमसे तो नहीं पता चलेगा तुमको, ठीक है। बहुत मेहनत करके यहाँ तक, अभी कोई ऐसा मैथ की किताबें नहीं पढ़े हैं, सच में नहीं पढ़े हैं हम। ग्रेजुएशन से ऊपर वाला क्या किताबें नहीं हम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में बीएससी वाला तक पढ़े हैं। वो भी मन करता तब पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी कोई चीज ढूंढना रहता है ना अंकित, तब हम लोग सर्च करके वो जाने हैं। इसके आगे फिर और इच्छा करते थे, जैसे अभी फंसे तो चल गया, फंसाने की कोशिश की, बेचारा फंसाया नहीं, अपना डाउट पूछा, तो उसके आगे जाने के लिए फिर उसके आगे का किताब पलटना पड़ेगा, समझा। और उसके आगे की किताब कब पलटोगे तो मजा आएगा, जब बीएससी वाला कंप्लीट रहेगा। हम लोग तो खाली मीनिंग जान के छोड़ देते हैं, हो गया कहानी खत्म, भगो अब तुम, ठीक है। थियरी पढ़ाना इजी है, न्यूमेरिकल करना हार्ड काम है,
सही बात है, तो थ्योरी पढ़ा के दिखाओ। ठीक है, ये क्लियर? तुम समझा? तुम तीनों पैराबोला में क्या बताएं, हिंदी में बताओ हमको, पैराबोला में क्या बताएं? इसेंट्रिसिटी नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स है, कोई इक्वल होता है। क्लियर? अब सुन इंग्लिश में, what is parabola? Parabola is the locus of point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always equal to the its distance from the given directrix. ठीक है, सही? हाँ, तो पैराबोला का डेफिनेशन लिखवा दिए। अरे एक ही चीज है, देखो किसी का भी डेफिनेशन पढ़ोगे ना कोई भी किताब में तो इजी लिखेगा, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, क्या कर रहा है, मूव तो कर रहा है, विच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that, अब कंडीशन है, in such a way that its distance from the fixed point be always equal to the its distance from डायरेक्ट्रिक्स। बस, क्लियर? डिफिनेशन खत्म। इसमें क्यों बतावे फोकस क्या होता है, इसमें क्यों बतावे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, नहीं। अब आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। रेडी? अब डेरिवेशन है जो तुम्हारा काम का चीज है। देखो जैसे जैसे डेरिवेशन करेंगे वैसे वैसे तुम लोग घर पर करना, ठीक है? बड़ा मजेदार है। तो हमने एक पैराबोला ऐसा ले लिया, पता कैसे लगा कि यही है, ऐसा ही होता है। डेरिवेशन करने में इजी कब होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हो हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव की बात नहीं होता है, ठीक है। और एक पॉइंट ले लिया एस और एक लाइन ले लिया डी, हमने लिखना चालू कर दिया, है ना। अब लिखते हुए आगे निकालेंगे, टेंशन मत लो। क्या लिखेंगे, लेट, है ना, एस बी द, हम लोग क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ, टॉपिक का नाम बताओ, डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ पैराबोला, ठीक है। एस बी द फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एंड डी बी द, क्या है, डी क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, सॉरी सॉरी गलत है, डायरेक्ट्रिक्स है। कोई उधर पुटपाट किया ना, इसी में मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया कि कोई है क्या, कोई पुटपाट तो किया था। ठीक है, तुम लोग नहीं सुनाई पड़ा। एस विद द फोकस ऑफ पैराबोला एंड डी विद द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्लियर? अब आगे देखो, हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर दिए, है ना, ड्रॉ, मैंने पकड़ा और यहां से इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि क्यूएन पर परपेंडिकुलर है, एसएम, हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ एसएम परपेंडिकुलर टू क्यूएन, ठीक है। तो क्या बन गया, एक्सिस, ये क्या बना, वर्टेक्स, एंड वी आर डिनोटिंग बाय ओ, ठीक है। अब क्या किया हूं, देखो मैंने ओ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिख नहीं रहा लेकिन ऐसा मान लो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, है ना। अब यहां तक तो सब ओके है। फिर हमने क्या किया, टेक ओ एज एन ऑरिजिन, और ऑरिजिन होता है ना, ऑरिजिन, और ये जो भी है वाई डैश, है ना, ये तुम ही कर रहा है, क्या दिक्कत आया, बी द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ ऑन पैराबोला, हैंडराइटिंग पर तो बिल्कुल मत ध्यान देना, तुम लोग लिख रहे हैं यही बड़ी बात है, ठीक है ना, तो सब बोली हम करवा दें, क्या रही ये चीज, क्या कोई दिक्कत है उनीस, क्या बोल रहा है वो, अरे लिख रहे हैं यही बड़ी बात है, तो हम तो सब ओरली बना के अब तक नहीं निकल गए होते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमको दिक्कत हो, हमको नहीं तुम लोगों को दिक्कत होगा इसलिए हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे कि यही तो याद करना है, एनसीईआरटी चाहते हो ना बन जाना चाहिए ओरली,
झूठ मूठ के नहीं बोल रहे, सीरियसली ओरली बनना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर द फिगर। आपको ये फिगर याद है तो सब ओरली बनेगा। वो छोड़ दो, आर एस बना के देखना ओरली बनेगा। अरे केसी सिन्हा भी ओरली बनता है, केसी सिन्हा के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो भी बता देंगे तो कई बार सर ये भी तो ओरली बनना चालू कर दिया अब। ठीक है, आज चाहेंगे तो बेसिक लेवल खत्म कर देंगे, अब यहाँ से ज्यादा बेसिक लेवल बचा भी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या किए थे, ड्रॉ किए थे, टेंजेंट ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो वही लिखे, टेक ओ एज ए origin, y dash be the tangent at the, बोलो ना, at the point of contact o on parabola such as, क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको हम टेंजेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, y dash क्या कर रहेगा, एज y एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, y एक्सिस। एसएम किस तरह से ट्रीट होगा बताओ, एसएम किस तरह से ट्रीट होगा, एज एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां तक सब ओके। अब हमने लोकस ले लिया, लोकस पर कोई एक पॉइंट ले लिया, देखो यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया P, कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट, है ना, एसएम इज इक्वल टू 2a। अब तुम 2 भी मत करना ना, 2k करना, दिक्कत कर देगा। यू हैव टू रिमेंबर, है ना, सबका आज ही याद करना है। तो एसएम का डिस्टेंस कितना माना, अब तुम ही बताओ तो इसकी खूबसूरती क्या होगा, यहां से यहाँ 2 है, ओ ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। हाँ, अब इसका इक्वेशन निकल गया डी का, क्या निकल गया बोलो, x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x प्लस ए इज इक्वल टू, क्या खूबसूरती आया, समझ में आया। यू हैव टू रिमेंबर, इसलिए मैंने एस एम इज इक्वल टू 2a लिया। इसी का इंप्लाइज क्या निकलेगा बताओ, कि फोकस मिल गया, फोकस क्या मिला, a,0, है ना, फिर क्या मिला, एम पॉइंट मिल गया, क्या मिला, -a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, क्या मिला, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सारा चीज ऐसे मिल गया। अब क्या होगा, हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, और यहां पर एन यूज हुआ है, हाँ यूज हो गया है, यहां पर आर लिख दिए, आर यूज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम ही बताओ क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास पी एस इज इक्वल टू कौन होता है, पी आर। ठीक है, इसेंशियलिटी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफिनेशन हम बता दिए थे। ठीक है, तो पी एस कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसका इक्वेशन देखो, यहाँ इक्वेशन लिखल है, ये पॉइंट है, तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन 1। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का, तो उतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता सुमित, इसलिए हम ऐसे कर दिए, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का, चले काम छोड़ो, a प्लस बी कर दे, a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 2x ना जी, क्या आएगा 2x, a माइनस बी कर दो। ठीक है, क्या मिला, अब इतना लंबा चौड़ा से बच गए हम भी। ठीक है, अब जो आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो डेरिवेशन कंप्लीटेड, याद हो गया इसमें हर चीज। ठीक है, याद हुआ ना युवराज बाबा, कोई दिक्कत, कितना इजी है पैराबोला, फिलहाल इतने पर, जो इतना याद आया उतना, बाकी अपना दिमाग से तू लोग कर ही लेगा। देखो मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है, जो अभी अभी हम लोग सीखे थे, कुछ ऐसा था शेप, है ना। अब ये जो शेप था, इसमें यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट्रिक्स, फिर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर था, यहाँ पर ओके, ये O था, यहाँ पर M था, यहाँ QR था या QN था, ऐसे ही कुछ लिखे थे, चलो N लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर S था। ठीक है, हाँ रुको ना बताते हैं,
फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे जोड़ा हुआ था, यहाँ पर P था, मिटा नहीं अभी ऊपर ही है देखो, अरे नहीं आया, ठीक है। और क्या था सुमित? आर, अच्छा ये आर था, और कुछ था नहीं था, इतने पे हम लोग कर दिए थे, ठीक है। चलो सुनते जाओ, अब बताओ ये जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन है, ये बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था लिखा हुआ, और यहाँ पर था -a,0, यहाँ था a,0, यहाँ d इज इक्वल टू था x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। बताओ एक्सिस कौन था, एक्सिस कौन है इसका? एक्स एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। एनसीईआरटी में यही पूछता है, इसलिए तो चार्ट बनवा के याद करवा रहे हैं। सिमेट्रिकल अबाउट माइनस वाई दो सेम रह जाएगा, माइनस एक्स देंगे तो सेम, तो वाई में चेंजिंग नहीं हुआ, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। फोकस a,0, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, सुनो लैटेक्स सेक्टम क्या होता है ये बताओ, लैटेक्स सेक्टम होता क्या है? फोकस से पास करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो तुम्हें बताओ ये एल डैश, तो इसका अफसीसा तो मिल गया, अफसीसा तो मिल गया है ना, इसका भी अफसीसा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax उसमें अफसीसा डाल देंगे, जैसे ही डालेंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4a स्क्वायर, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2a, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस 2a, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर क्या आया, तो देखो हरकत तो सेम है ना, और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन था वो क्या है, प्लस माइनस 2a। लेंथ कितना आया लेटर सेक्टम का, लेंथ कितना आया ये बताओ, ऊपर 2a नीचे 2a, तो टोटल कितना हुआ 4a। वर्टेक्स कौन था 0 0, ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन था x प्लस a इक्वल टू 0। टेंजेंट कौन था, ये था ना टेंजेंट, देखो ये था है ना, तो क्या था x इज इक्वल टू 0, कोई एक पॉइंट दो पॉइंट और था इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी देख रहे हैं क्या एक्स्ट्रा में पूछता है। अब आप सुनो, ये तो क्लियर, क्या कुछ पूछना है तुमको, क्या नाम है इसका, सुशांत, तुम पूछता कहाँ है, पूछता तो अंकित से है, हमसे कहाँ पूछता है। आगे के देखो, अब अगर हम यहाँ पर ये चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, ठीक है, वाई स्क्वायर है ना इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। इसका कर्व कैसे बनेगा, अब ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, इनर डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पर फोकस आ जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, अभी फोकस कितना हो जाएगा -a,0, ये अभी भी वर्टेक्स जो था ओ, ये क्या आ जाएगा a,0, ठीक है। अब इतना सेंस लगा के युवराज इसमें फिलअप करना है, बताओ एक्सिस अभी भी कौन है, एक्स एक्सिस है ना, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। फोकस -a,0, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, तो देखो -a इस बार सेम रहेगा है ना, तो -a प्लस माइनस 2a, ऊपर वाला +2 नीचे वाला -2, अभी भी कितना डिस्टेंस रहेगा 4a। वर्टेक्स x माइनस a इक्वल टू 0, और अभी भी टेंजेंट तो वही रहेगा, देखो टेंजेंट तो अभी भी वही है ना। अब अगर हम लोग और चेंज कर दें, अब हम लोग फिगर ऐसा बना रहे हैं, देखो ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, यहां है फोकस, अब हम फोकस ले लिए 0,b, ठीक है, फोकस क्या ले लिए 0,b, तो अगर ये b है तो ये क्या रहेगा -b, नहीं रहेगा, ठीक है। अब तुम लोग शांत रहो, ये तीनों को बोलने दो जितना बोल सकता है, बता रहे गोंगा लोग। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या बनेगा 4ay, देखो इसका और उसमें देखो, क्लियर।
बताओ एक्सिस इसमें अब कौन दिख रहा है? बहुत अच्छा, तुक्का मार के। अब बताओ सिमेट्रिकल अबाउट, कैसे पता चला वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा? फोटोइया देख के रे, ये लोग फोटोइया देखा। अरे यहाँ डालेंगे -x, नहीं प्रभाव होगा। -x डालने से प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब लॉन्ग वाई एक्सिस है ना। इतना सा रटवा रहे हैं, तोता नहीं है तभी वो नहीं रट रहा है। फोकस कौन है? 0,b। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज क्या होगा? एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, है ना, b तो यहाँ रही जाएगा ऑर्डिनेट पर, यहाँ क्या आएगा +-2b। ठीक है, लेंथ कितना रहेगा 4b, यहाँ पर b आएगा बाबू। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या रहेगा 0 0। इक्वेशन क्या बनेगा y + b = 0, और ये क्या था टेंजेंट, सब याद है ना। और एक है x² = -4ay, फोटोइया उल्टा कर देना और खुद से कर देना, कर देगा ना खुद से। ठीक है, और तुम्हारा किताब NCERT RS अखबार सब में ये चार्ट मिल जाएगा। कहेगा यही चटवा तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। बहुत ईजी है कि नहीं है सुशांत? हाँ, न खड़ी बनाओ ना, उसके बाद बताते हैं। इन लोगों कॉपियां नहीं चेक किए हैं अभी सरकार और स्टेट लाइन वाला। अब यहाँ से जो भी है कुछ अलग है, जैसे एग्जाम्पल में है ना कुछ इक्वेशन दिया जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, x - अल्फा = 4ay इस तरह से लिखते हैं, है ना। y - बीटा का होल स्क्वायर = 4ax या 4ax - अल्फा भी करके रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस अगले क्लास में हम सिखा के देंगे। अब ज्यादा नहीं है केसी सिन्हा का, अगले क्लास में केसी सिन्हा का कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ इलिप्स में हम रहेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल या तो परसों एनी हाउ रहेंगे।